नमस्कार साथियों, दर्पण से मैं सुनीता बंसल ऋषिकेश। और कहते हैं कि आजकल जो है कार्तिक मास की स्नान चल रहा है, जो तुलसी सुबह तारों की छांव में किया जाता है और उसका बहुत ही अपना एक महत्व है। आइए हम जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, कब से शुरू किया जाता है और इसके करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, एक चीज़ बताइए कि आजकल जो कार्तिक मास का नहान स्नान चल रहा है, ये किसका स्नान है और क्यों किया जाता है, कब से शुरू होता है और कब इसकी समाप्ति होती है। ये पूर्णमासी से शुरू होता है और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है इसमें, और पूर्णमासी तक ही किया पूरा महीना। और जो पूरा महीना नहीं कर सकते, कौन से मास में किया जाता है? कार्तिक मास। कार्तिक मास में किया जाता है शुरू से पूर्णमासी से और पूर्णमासी तक। और जो नहीं नहा सकता पूरा, तो वो 5 दिन एकादशी से शुरू करके और पूर्णमासी तक 5 दिन की पंचवीकी नहाते हैं। और वो भी पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए इसका कार्तिक मास का बहुत महत्व है। इसीलिए इसका व्रत और पूजन किया जाता है। तारों की छाँव में नहा के तुलसी की पूजा की जाती है और इसकी परिक्रमा की जाती है। और ये इसका बड़ा ही उत्तम महत्व है। इसका पूजन सबको करना चाहिए, बेटी हो, बहू हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सब इसकी पूजन करें तो उसको बड़ा पुरुषोत्तम भगवान आशीर्वाद देते हैं और वैकुंठ धाम का वास मिलता है। जी, और इसको कहते हैं कि जैसे सुबह तारों की छांव में नहाना पड़ता है। हाँ। कितने बजे से उठ करके कैसे नहाते हैं, मतलब वैसे तो देखो आजकल सभी लोग देर से नहाते हैं, 9 देर से उठते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि हम करें तो वो 4 बजे उठ के अपनी नित्य क्रिया करके और तारों की छांव में नहाएं और ऊपर तारों को देख कर उनको जल चढ़ाएं, पूजन करें और सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी भक्ति प्राप्त होती है। इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? सामग्री कुछ नहीं, जो किसी पे जो भी बन जाए, जो उसके पास उपलब्ध हो वो उसको कर सकते हैं, और ना हो तो किसी की लेके किसी से नहीं करना चाहिए। जो अपने पे सुविधा से मिल जाए वो कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मंजू लता है वैसे तो। जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा, ऐसा सोच लिया मैंने। यूँ सोचकर भोजन बनाने के पश्चात में वहीं पर कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चंडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हड़प कर ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उस चंडाल का शरीर बड़ा दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यतीत हो गया। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चंडाल पर दृष्टि डाली और कहा, हे भैया, जरा ठहरो, क्योंकि रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चंडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उनके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे, जो मूर्छित चंडाल पड़ा था। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नारायण थे, वो चंडाल नहीं थे, वो तो परीक्षा ले रहे थे उसकी। खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा यह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए थे। हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था। मस्तक पर किराया, फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उन उक्त दोनों मंत्रों में जो विष्णुदास था, जो दोनों भक्तों में जो विष्णुदत्त थे, में तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान के पार्षदों में पार्षद हुए, तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। अब ये ही दोनों हैं लक्ष्मी जी के प्रियतम। श्री हरि ने हमें आने का समय अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना दिया। सुशील और उसको विष्णुदास पुण्यशील नाम से
एक पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पास हुए तथा जो राजा चोल के थे उनका नाम सुशील हुआ। अब हमने ही दोनों लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल उन्हें बना लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि रात पुलिस करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक किया है, इससे यज्ञ दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलह मुक्त हो गई थी। अब तो हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ में भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति पाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल पद्म पुराण की जय। बोल तुलसी मैया की जय। बोल गंगे मैया की जय। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल।